हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड देयर कल्टीवेशन। ये वीडियो का रहेगा पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एनर्जी रिक्वायरमेंट, कार्बन सोर्स के बारे में बात कर ली है। इसके अलावा ऑक्सीजन, सिंगलेट ऑक्सीजन किस तरीके से किसी माइक्रोब्स के लिए ज़्यादा जहरीली होती है या पॉइजनस कोज होता है उसका, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा हमने नाइट्रोजन के ऊपर भी डिस्कस किया था। इसके बाद जो फिजिकल फैक्टर हैं कुछ माइक्रोब के लिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, फर्स्ट आता है पीएच, फिर दूसरा टेम्परेचर एंड देन ओस्मोलरिटी एंड इसके अलावा प्रेशर। कुछ फिजिकल फैक्टर हैं जिनके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो डिपेंड रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, पहला आता है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो माइक्रोबियल बॉडी है वो किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की, प्रोटीन्स एंड ऑयल या फैट। जो प्रोटीन, ऑयल या फैट है ये सिर्फ वर्क करते हैं, ओनली दे आर वर्किंग ऑन एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, वर्क ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर, सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही ये वर्क करेंगे। और ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा तब इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, ग्रोथ रेट भी ज्यादा रहेगा, माइक्रोब्स का ग्रोथ रेट भी ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म को अगर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर चाहिए तो वो 20 डिग्री सेल्सियस के अबोव के टेम्परेचर पे ही अच्छे से ग्रो करेगा, ना कि 20 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर डाउन है तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी कि उसकी डेथ हो जाए। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइक्रोफिल्स, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ग्रो करते हैं। इनका जो ऑप्टिमम ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ बिलो टेम्परेचर रेंज 20 डिग्री सेल्सियस से डाउन रहेगी तब ये ग्रो करेंगे। और जो 20 डिग्री सेल्सियस से डाउन की टेम्परेचर रेंज पे ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं साइक्रोफिल्स। दूसरा आता है हमारा मीजोफिल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रो करते हैं 20 डिग्री से अबोव के टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस से अबोव के टेम्परेचर पे और 45 डिग्री तक के टेम्परेचर पर। 20 डिग्री से तो अबोव हो टेम्परेचर एंड टेम्परेचर हो 45 डिग्री सेल्सियस का, ऐसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे मीजोफिल्स। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ग्रो एट द ऑप्टिमम रेंज बिटवीन 20 डिग्री टू 45 डिग्री, दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज मीजोफिल्स। थर्ड आ जाएगा थर्मोफिल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 45 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रोब्स थर्मोफिल्स कहलाते हैं जो 45 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक अपना ग्रोथ रेट को ऑप्टिमम रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ की अगर हम बात करें तो उनको बोला जाता है हाइपोथर्मोफिल्स। हाइपरथर्मोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो 80 डिग्री सेल्सियस के अबोव टेम्परेचर पर ग्रो करेंगे। बैक्टीरिया विच ग्रो अबोव द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, इनका ग्रोथ रेट यहां पे सबसे ज्यादा ऑप्टिमम होगा, ऑप्टिमम। अब इसके लिए ऑप्टिमम का मतलब है जहां पे ये अपनी ग्रोथ को डबल कर ले, वो उनके लिए इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर बन जाता है। जैसे साइक्रोफिल्स के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से डाउन का जो टेम्परेचर है ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बन जाएगा। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर बन जाएगा। फिर आता है थर्मोफिल्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 45 से 80 डिग्री सेल्सियस तक का रहेगा। देन हाइपरथर्मोफिल्स 80 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है अबोव का हाइपरथर्मोफिल्स के लिए बेनिफिटेड होगा, जिसमें ये अपनी ग्रोथ को डबल कर सकते हैं।
ठीक है। अब दूसरा फिजिकल फैक्टर है, सो दूसरा आता है पीएच। पीएच, अब पीएच क्या होता है? पीएच ही डिसाइड करता है कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन बेसिक है। अब किसी का पीएच, थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं आपको, इस तरीके से होता है 7 to 14 और 14 to यहाँ पे 0 तक होता है। अगर 0 से 7 के बीच में कोई सॉल्यूशन आता है तो वो होता है एसिडिक एनवायरनमेंट, और 7 से 14 के बीच में कुछ आता है तो वो होता है बेसिक एनवायरनमेंट या बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी न्यूट्रल काम करती है 7 से 7-8 के बीच में, 7.8 के बीच में। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, H बॉन्डिंग बनाते हैं। ये बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर OH हाइड्रोनियम आयन की बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बनती है H+, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर। कुछ बैक्टीरिया जो ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं, इनका जो ग्रोथ रेट होगा, ग्रोथ रेट बेस्ट एट पीएच, कितने के पीएच पे इसका जो बेस्ट ग्रोथ रेट होगा 7.0 to 7.8 तक के जो पीएच होगा उसके अंदर इसका ग्रोथ रेट ऑप्टिमम रहेगा, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ करेगा ये वाला बैक्टीरिया। ये वाला बैक्टीरिया जो न्यूट्रोफिल होगा ये इसी एनवायरनमेंट के अंदर बेस्ट ग्रोथ करेगा। 6.5 भी लिख सकते हो, 6.5 to 7.5 तक इसका जो ग्रोथ रेट रहेगा वो ऑप्टिमम मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इसको एनवायरनमेंट ही ऐसा चाहिए न्यूट्रल। और न्यूट्रल एनवायरनमेंट कैसा होता है? 7 to 7.8 तक का लगभग न्यूट्रल माना जाता है। थोड़ा सा बेसिक चला जाता है बट 7 पे जो होगा वो न्यूट्रल माना जाएगा। जैसे हमारा वाटर होता है 7 पे बिल्कुल न्यूट्रल होता है। अब दूसरा अगर हम देखें तो इसके अंदर हम बात करेंगे एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जिनका ग्रोथ रेट ऑप्टिमम रहता है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट रहता है, मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं एट pH बिटवीन 0.0 to 0.4 तक। ठीक है, 0.0 to 4.0 तक, सॉरी। ठीक है, मतलब 0 से 4 pH है किसी का तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसिडोफिल्स बैक्टीरिया ही ग्रो करेंगे, एसिडोफिल्स बैक्टीरिया ही ग्रो करेंगे। अब थर्ड के अंदर अगर मैं बेसोफिल्स की बात करूं, बेसोफिल्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी ग्रोथ मैक्सिमम देखी जा सकती है बिटवीन 11.3 to 14 pH तक। 14 pH तक का जो pH रेंज होती है, बेसिक pH रेंज होती है 11 से लेकर, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो मैक्सिमम देखी जा सकती है। और ऐसे बैक्टीरिया जो 11 से 14 pH तक ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं बेसोफिल्स, और 0 से 4 तक ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं एसिडोफिल्स, और 7 to 7.8 तक ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओस्मोलरिटी। ओस्मोलरिटी को कौन डिसाइड करता है? वाटर का कंटेंट, जितना वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होगा किसी भी बैक्टीरिया के आसपास, कोई बैक्टीरिया अगर वाटर के अंदर रहता है तो ओस्मोलरिटी ही डिफाइन करती है उसकी शेप को, उसके स्ट्रक्चर को ओस्मोलरिटी के ऊपर ही डिपेंड रहना होता है। इसके साथ ही हमारे पास आता है थर्ड है ओस्मोटिक प्रेशर या ओस्मोलरिटी। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर। अब ओस्मोटिक प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? डिपेंड अपॉन वाटर। और बैक्टीरिया के अंदर वाटर की नीड क्यों है, वाटर की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहला कारण तो यही है कि बैक्टीरिया के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी डिजोल्व या प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उनका यूज कैसे करेगा? ये वाटर के अंदर डिजोल्व करके ही करता है, वाटर डिजोल्व का यूज करेगा वो। ठीक है, यूज। दूसरी बात यह है कि अगर ओस्मोलरिटी नहीं होगी, ओस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा, तो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है, माइक्रोबियल जो सेल वॉल है
वो ब्रस्ट हो सकती है, वो ब्रस्ट हो सकती है, कैन बी ब्रस्ट, वो फट सकती है। ठीक है, मतलब दो चीज़ों में काम कर रहा है वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर के कारण ही होता है किसी बैक्टीरिया के अंदर या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये दो चीज़ों के अंदर काम कर रहा है, हमने अभी देखा। फर्स्ट किस चीज़ के अंदर काम कर रहा है? प्रोटीन, विटामिन, जितने भी डिजोल्व साल्ट हैं उनको पहुंचाने के अंदर, उनको डिजोल्व करने के अंदर। एंड दूसरा उसकी ओस्मोलरिटी को बनाए रखता है, उसकी सेल वॉल को फटने से बचाता है, तो सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है फटने से। तो इसी तरीके से अगर हम बैक्टीरिया के नाम देखें तो दो अलग अलग बैक्टीरिया के नाम आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो बैक्टीरिया है, जो सबसे पहला बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं ओब्लिगेट हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब पानी के अंदर रहने वाला, ओब्लिगेट हेलोफाइल्स। ओब्लिगेट हेलोफाइल्स ऐसा बैक्टीरिया होता है या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हाई ओस्मोटिक प्रेशर में रहता है, हाई ओस्मोटिक प्रेशर के अंदर सरवाइव करता है। इसके अलावा इसकी दूसरी कंडीशन, पहली ये है, दूसरी कंडीशन ये एल्केलाइन मीडियम के अंदर होता है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके अंदर रहता है, और एल्केलाइन मीडियम होता है उसके अंदर रहेगा। इसके अलावा दूसरा एल्केलाइन मतलब साल्टी कंडीशन, एल्केलाइन में यहां पे साल्टी मीडियम, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा फैकल्टेटिव माइक्रोब्स या हेलोफाइल्स। फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? जो फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स होंगे ये सरवाइव करते हैं लो ओस्मोटिक प्रेशर में, लो ओस्मोटिक प्रेशर में। इनका जो ऑप्टिमम प्रेशर होगा वो बिल्कुल लो होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है? पहली तो इनसे डिफरेंट है, ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में सर्वाइव करते हैं, ये लो में सर्वाइव करते हैं। दूसरी चीज़ इनमें ये डिफरेंट मिलेगी कि ये सॉल्टी मीडियम में तो सर्वाइव कर सकते हैं परफेक्टली, बट ये कैन टोलरेट सोल्टी कंडीशन। ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो लो ऑस्मोटिक प्रेशर में सर्वाइव करेंगे बट सोल्टी कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। इस टाइप के बैक्टीरिया को या इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा जो ओब्लिगेट हेलोफाइल होते हैं, ओब्लिगेट हेलोफाइल, फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स, ओब्लिगेट में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई साल्टी कंडीशन होती है, ठीक है। इसके अलावा फैकल्टेटिव के अंदर, हेलोफाइल्स के अंदर लो ऑस्मोटिक प्रेशर बट कैन टॉलरेट सॉल्टी कंडीशन, ये सॉल्टी कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम ये भी जानते हैं कि जो वाटर होता है वो डाउन की तरफ, मतलब लोअर साइड में वाटर प्रेशर को एग्जिस्ट करता है टूवर्ड लोअर साइड की तरफ वाटर के प्रेशर को एग्जिस्ट करता है। जितना लोअर रहेगा उतना वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब लोअर की तरफ। मतलब इस ग्लास के अंदर अगर हमने पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेशर लो होता है बट यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो प्रेशर हाई होता है, ठीक है, नीचे की तरफ देखोगे तो प्रेशर हाई होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो बिल्कुल डीप के अंदर रहते हैं उनके ऊपर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वेरी हाई, ठीक है, हाई ओस्मोटिक प्रेशर के अंदर सर्वाइव करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम एक नया नाम देते हैं बैरोफिल्स। ऐसे बैक्टीरिया को हम एक नया नाम देते हैं बैरोफिल्स। बट वाटर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है बैक्टीरिया के लिए। अगर वाटर प्रेशर नहीं होगा तो बैक्टीरिया अपनी जो 3D शेप है, साइज है, उसको टॉलरेट या मेंटेन नहीं कर पाएगा। कैन मेंटेन करता है, वाटर के प्रेशर के कारण ही ये मेंटेन करता है। वाटर प्रेशर के कारण ही ये 3D शेप, 3D साइज, अपने स्ट्रक्चर, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, सभी चीज़ों को ये मेंटेन करता है वाटर प्रेशर के कारण ही। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है, अगर उसके अंदर ये नहीं होगा,
हाई प्रेशर नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा, ऑस्मोलरिटी नहीं होगी, तो उसका जो 3D शेप होगा, साइज होगा, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर भी एसेंशियल है बैक्टीरिया के लिए, उसकी सर्वाइविंग के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर के अंदर आपका, कि जब भी हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं कहीं भी, किसी भी मीडियम के अंदर, तो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, जिनके बीच में हमें अलग अलग टाइप की इकोलॉजिकल एसोसिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, अगला टॉपिक भी यही रहने वाला है हमारा, इकोलॉजिकल एसोसिएशन। इकोलॉजिकल एसोसिएशन क्या होती है? बैक्टीरिया आपस में रह रहे हैं, दो बैक्टीरिया आपस में रह रहे हैं, जैसे एक पेट्री डिश है, पेट्री डिश के अंदर कोई बैक्टीरिया रह रहा है यहाँ पे, तो इस बैक्टीरिया के अंदर ये कॉलोनी बनी हुई है, ये पेट्री डिश के अंदर डिफरेंट कॉलोनीज हैं वो बनी हुई है। अब इस कॉलोनी का साथ इस कॉलोनी के साथ, मतलब दो कॉलोनी का आपस में कैसा संबंध है, इस चीज को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल एसोसिएशन। मतलब दो बैक्टीरिया एक दूसरे को देख के एक दूसरे के साथ वो कैसे रिलेट कर रहे हैं। कोई भी दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, या तो कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर एक दूसरे के साथ रिलेट करके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में, या क्या करते हैं एक दूसरे के दुश्मनी की बात है निकाल रहे हैं, मतलब एक दूसरे को किल कर रहे हैं, किल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीवित रहेगा वही सर्वाइव करेगा, या फिर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, या कुछ मैसेज दे देते हैं कि इस तरफ हमारी भी कॉलोनी प्रेजेंट है, उस तरफ आप रहो, इस तरफ हम सर्वाइव कर लेंगे। इस तरीके के कुछ मैसेज होता है जिसको कोरम सेंसिंग बोल दिया जाता है, कोरम सेंसिंग। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इकोलॉजिकल एसोसिएशन के अंदर, तो सबसे पहली आती है आपकी एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए जो रिलेशनशिप, कैसी रिलेशनशिप, किल अदर माइक्रोब्स फॉर देयर ओन सर्वाइव। अपने सर्वाइव के लिए वो दूसरे को किल कर देगा, मतलब उसको लगता है कि मुझे ज़्यादा सर्वाइव करना है, और एंड में वही बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा जो दूसरे को किल करता जाएगा, जो दूसरे को किल कर सकता है, एंड में वही बचेगा। तो इस टाइप की एसोसिएशन को, इकोलॉजिकल एसोसिएशन को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटा जो गोनिस्टिक है, एंटा मतलब अपोजिट, एक बैक्टीरिया दूसरे के अपोजिट काम करेगा, ठीक है, एंटी पैरेलल इस तरीके से, ठीक है। तो गोनिस्टिक, एंटीगोनिस्टिक, गोनिस्टिक मतलब साथ रहता है, एंटीगोनिस्टिक मतलब जो दूसरे को किल कर देता है, जो दूसरे को किल कर देता है। ऐसे ही कुछ दूसरे टाइप के बैक्टीरिया हैं जो हम अभी देखते हैं। अब एक दूसरे टाइप का आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक। ये इस टाइप की बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस टाइप में हमें क्या चीज़ एक देखने को मिलती है, एक न्यू चीज़ ये देखने को मिलती है कि एक दूसरे की ग्रोथ को ये कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को कैसा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, एक दूसरे के अंदर ये सहयोग करते हैं, मतलब बेनिफिशियल है, कोऑपरेट कर रहे हैं ग्रोथ को, तो बेनिफिशियल एक दूसरे के लिए। बट लिव इंटरडिपेंडेंट, लिव कैसे रहते हैं, लिव सेपरेटली, कैसे रहते हैं, सेपरेटली लिव करते हैं। ऐसा ही थर्ड टाइप में सिम्बायोटिक के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक मिक्स टाइप का कल्चर होता है। मिक्स कल्चर के अंदर ये रहते हैं, मिक्स कल्चर के अंदर ये सर्वाइव करते हैं डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, और क्लोजली रिलेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक ही मीडिया के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं, क्लोजली रिलेट करते हैं। इसके अलावा लिव इंटरडिपेंडेंट,
मतलब इंटरडिपेंडेंट होंगे, ये एक दूसरे के लिए सरवाइव कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाता। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन है कि जहाँ पे कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाता, यहाँ पे नुकसान पहुँचाने के कम चांस है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ऐसा ही हमने सिनर्जिस्टिक के अंदर देखा, जहाँ पे ग्रोथ के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, बट यहाँ पे ये एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। ये मिक्स कल्चर के अंदर क्लोजली रिलेटेड होता है और इंटरडिपेंडेंटली रहते हैं। अब सुनो फोर्थ टाइप का इकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या होता है? फोर्थ टाइप का जो इकोलॉजिकल एसोसिएशन है, इसको बायोफिल्म बोला जाता है। अब बायोफिल्म क्या होता है? बायोफिल्म में हम देखते हैं, जो बायोफिल्म है इसके अंदर हमें मिक्स टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। मिक्स टाइप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक कॉलोनी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं एक ही कॉलोनी के अंदर। अब ऐसा एक कॉलोनी के अंदर है तो एक बैक्टीरिया कैसे बताएगा पूरी की पूरी जो यूनिट है, पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है, पूरी की पूरी जो डेंसिटी है, उसको कैसे बताएगा कि हम इसके आसपास हैं? इसके लिए इनके अंदर होती है कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग एक ऐसा वर्ड है जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। कोरम सेंसिंग मतलब ए बैक्टीरिया show its presence to nearby डेंसिटी। जो नियर बाय डेंसिटी है उसको अपनी प्रेजेंस शो करेगा थ्रू अ एक किस चीज से शो करेगा ये? थ्रू अ मॉलिक्यूल रिसेप्टर और या केमिकल्स। कुछ ऐसा केमिकल्स को ये रिलीज करते रहते हैं कि दूसरे बैक्टीरिया को ये एहसास होता रहे कि उनके आसपास कोई और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं कोरम सेंसिंग। अरे कोरम सेंसिंग का मतलब ये है कि कुछ ऐसा मॉलिक्यूल ये रिलीज करते हैं, रिसेप्टर होते हैं, मतलब एक डेंसिटी यहाँ रह रही है, इसके अंदर इस बैक्टीरिया को बताना है कि मैं आपके पास हूँ, तो ये कुछ केमिकल को रिलीज करेगा अपने आसपास, तो दूसरों को, आसपास वालों को ये पता लग जाता है कि यहाँ पे इस तरीके का बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर इस तरीके का बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। इस चीज़ को बोलते हैं कोरम सेंसिंग। इस चीज़ को हम बोलते हैं कोरम सेंसिंग। या फिर क्या करते हैं, ये वाली डेंसिटी कुछ नियर वाली डेंसिटी को बता देती है, पूरी की पूरी डेंसिटी कुछ नियर वाली डेंसिटी को बता देती है। ये कुछ केमिकल रिलीज करेगी या बायोमोलिक्यूल जो रिसेप्टर है उनके थ्रू ये बता देगी कि एक डेंसिटी आपके आसपास भी प्रेजेंट है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कोरम सेंसिंग, जो हमें मेनली बायोफिल्म्स के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते, बस इतना बता देते हैं कि हम आपके आसपास भी एक पॉपुलेशन, एक डेंसिटी प्रेजेंट है। तो ये थी आज की हमारी माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो। ये माइक्रोबियल न्यूट्रिशन आपका कल्टीवेशन होता है कंप्लीट।